Hi students, good morning to all of you. So students, here I came with the new topic. Okay, means actually lesson number 5 of your EVS subject. Okay, so we are going to start here the lesson number 5, and the question and answer. I'm talking about the exercises of lesson number 4, 3. I will send you tomorrow in the PDF form. Okay, in your group. So just we are going to start here the clothes a basic need. This is the title of this lesson. Okay, lesson number 5. So dear students, actually this is the very interesting topic or lesson we can say, because why, you know that clothes everyone like to wear new and different types of clothes. Okay, the fancy and modern which we oftenly found in the movies, films, or any other serials. Whatever they are wearing means the actor, okay, actress, and the hero, heroines, and so whatever they are wearing. So as it's a trendy fashion today, and maximum most of the people like to wear such type of dresses. Okay, so just from this lesson, actually we are talking about the clothes. Clothes means, you know that how many basic needs of the people की कितनी बेसिक नीड्स होती है, उसकी जो आवश्यकता है, मूलभूत जो आवश्यकता है, ठीक है ना, वो कितनी है. जस्ट लाइक यू नो दैट shelter means house, okay, one, food and clothes. These are the three basic needs, but nowadays maximum needs are counted in the basic needs. Okay, means how various types of, but education is also became the basic need. आजकल जो शिक्षा है, शिक्षण जो है, ठीक है, शिक्षा भी एक बेसिक नीड बन चुका है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का, हर चिल्ड्रन का क्या है, एक कर्तव्य हो गया, एक अधिकार हो गया, ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द क्लोथ्स. क्लोथ्स मीन्स कपड़े, ठीक है ना. अभी कपड़ों के बहुत सारे प्रकार होते हैं. ओके, योर पेरेंट्स ऑफर यू क्लॉथ अकॉर्डिंग टू देयर इनकम के हिसाब से वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द रूरल एरिया, इफ यू टॉक अबाउट द अर्बन एरिया, if you talk about the poor people, if you talk about the rich people, means there are differences in their wearing, ठीक है. जो पुअर पीपल्स है, रिच पीपल्स है, दोनों में हमें सिमिलरिटी नहीं दिखेंगी. दोनों में क्या दिखेंगे, हमको भेद दिखेगा, उनमें अंतर दिखेगा, क्योंकि उनके जो कपड़े बेटा वो अपने इनकम के लेवल से क्या करते हैं, परचेस करते हैं, अपने जो उनके वार्ड है, उनके जो सन डॉटर है, उनको अफोर्ड करते हैं. मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द इनकम. किसके ऊपर डिपेंड है, इनकम, पैसे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. अगर आपके लिए एक सजेशन मैं देना चाहूँगा बेटा, इस बिफोर स्टार्टिंग दिस, जिनके पास बहुत सारे मीन्स इन लार्ज अमाउंट, इन मोर अमाउंट, अगर आपके पास क्लोथ्स पड़े हैं घर में, तो डेफिनेटली उसको जो बेगर है, जो गरीब है, ठीक है ना, उनको आप क्या करें, सर्व करें, उनको दान करें, ठीक है, ना कि उसको वेस्टेज एज अ वेस्टेज उसको जलाएं, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर क्लोथ्स. अब बेसिक नीड, ये क्या है, एक बेसिक नीड समझी जाती है. बेसिक नीड इसे क्यों बोला गया, बिकॉज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस नीड ऑफ क्लॉथ्स. पहले देखेंगे हम नीड. आज इसकी नीड क्या है हमें कपड़ों की, क्योंकि जैसे सीजन है, पता है आपको, रेनी, विंटर एंड समर, 3 सीजन है आपको, जो कि एक साल में एक बार आते हैं. तीनों सीजन को हमें फेस करना होता है, ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं तीनों सीजन में जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, ठीक है. ठंडी के दिनों में ठंड लगती है, गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, विंटर के दिनों में, ठीक है. मीन्स तीनों सीजन का जो मज़ा है अलग है, ठीक है ना. वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट अलग रहता है बेटा. तो उन दिनों क्या करते हैं हम, अपने वियरिंग में चेंजेस करते हैं, ठीक है. पता है आपको, जैसे ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनेंगे, ठीक है, या जो भी गर्म की चीज़ें, मीन्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी स्किन अफेक्टेड होती है. तीनों सीजन में हमारी स्किन क्या होती है, अफेक्टेड होती है. तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. और क्लोथ्स, इट इज पॉसिबल थ्रू द क्लोथ्स, ठीक है. कहने का मतलब क्लोथ से, हम कपड़े से क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी को
प्रोटेक्ट कर सकती है। स्किन जो है हमारे बॉडी की, ठीक है ना, उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करने का काम क्लोथ्स करता है, इसीलिए हमें क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, ठीक है ना। नेक्ड हम कहीं पे भी नहीं घूम सकती, ठीक है, या फिर इट इज वी फील वेरी अनसिक्योर wandering here and there in the like in neck situation. Okay, so it is very need to wear the clothes, इसलिए कपड़े पहनना। बट पहले के ज़माने में बात करते, पहले के ज़माने में क्लॉथ्स नहीं थे, तो लोग जंगलों में, आदिवासी लोग जो है जंगलों में भ्रमण करते थे, घूमते थे, और वो पत्तियाँ लपेटते थे, ठीक है ना, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो लपेटते थे। लेकिन अभी मॉडिफाई हुआ है, चेंजेस हुआ है, इम्प्रूवमेंट, जो लाइफस्टाइल बदल चुकी है, और इसीलिए क्या है कि जो क्लोथ्स है आज की ज़रूरत बनी है, ठीक है, और इसीलिए वियरिंग अ क्लोथ इज अ नीड ऑफ टुडे। ओके, अभी इसमें देखिए बेटा कि जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। सो दिस इज द स्टार्टर नाउ 1 2 3 4 एक्टिविटीज गिवन देयर। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि अलग अलग वेस में अलग अलग प्रांत की जो वहाँ के जो क्लोथ्स हैं उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 2 3 और आपको फर्स्ट लेटर दिया है, ठीक है ना। आपको ये एक्टिविटी आपके घर में करनी है, इसको प्रॉपरली फील करना है। देखते हैं इसमें देयर आर मेनी पीसेस ऑफ क्लॉथ विच आर ओन विदाउट कटिंग एंड स्टिचिंग। लुक एट देयर पिक्चर्स एंड ट्राई टू नेम देम, ठीक है। ये पिक्चर आपको ऑब्जर्व करना है और इसको प्रॉपर नेम देना है। जैसे पहले जो एल से स्टार्ट हुई, सेकेंड डी से स्टार्ट हुआ, नंबर 3 एस से और नंबर 4 टी से, ठीक है। जो पगड़ी है, ठीक है, पंजाबी, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रॉपर नेम क्या दिया हुआ है उसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ओके, सो दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम, आपको घर में करना है। और वेन एवर यू विल सबमिट योर बुक आई विल चेक इट, जैसे आप सबमिट करोगे मैं उसे चेक करूँगा। अभी आगे देखिए बेटा, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स की हमें क्यों जरूरत है, ठीक है। बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इज द required to protect human body against extreme weather condition including strong winds। देखो अभी इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे वाइंड्स है, यानी बहुत जोर से चल रही है हवाएं, ठीक है, और इंस्टेंट हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कोल्ड वेदर, एकदम ठंडा वेदर है क्लाइमेट, और ठीक है, हेवी रेंज, बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि बारिश हो रही है। तो उसके लिए मीन्स अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग क्लॉथ को बनाया गया है। उस क्लास को हमें क्या करना है, वियर करना है इन दैट पर्टिकुलर सेशन। ओके, नाउ दस वी नीड टू वियर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स कीप अस सेफ एंड कंफर्टेबल। हमें क्या करता है, हमें सुरक्षित और आरामदायक रखने का काम क्लॉथ्स का होता है। अंडरस्टूड, गुड। देन आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके व्यतिरिक्त देखते हैं हम, इसके अलावा क्लोथ्स इनहैंस और पर्सनालिटी। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई कि जैसा हमारा पहनावा रहेगा वैसा हमारा दिखावा रहता है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर वियरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पार्टीज में जाते हो, बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में जाते हो, तो सबसे पहले अट्रैक्शन लोगों का आपके कपड़ों के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करना है कि हमारा जो वियरिंग है, हमारा जो पोशाक है, ठीक है ना, पहनावा, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इसीलिए हमारा पहनावा अप टू डेट होना जरूरी है। अंडरस्टूड, इट शुड भी, अगर आपके कपड़े थोड़ा मैले नहीं होना, ठीक है, अगर पुराने हैं चलेगा, लेकिन इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड आयरन, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए, एकदम से स्वच्छ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन और आयरन किए हुए होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, मीन्स पर्सनालिटी पे आपका इसका बहुत ज़्यादा परिणाम या फिर इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, when we wear a pair of neat and comfortable clothes we feel pretty and confident, ठीक है। जब भी हम एक कंफर्टेबल क्लॉथ पहनते हैं, हम एकदम से प्रिटी मीन्स बहुत बिल्ड सुंदर, खुद को सुंदर फील करते हैं, वी आर द अप टू डेट, ओके, और कॉन्फिडेंट, ठीक है, मीन्स कॉन्फिडेंटली हम किसी के सामने ट्रीट करते हैं खुद को, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट हुआ, क्लॉथ्स का।
और इसीलिए हमें क्लॉथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड फिक्स्ड। वो कैसे होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। एक आधा पतला व्यक्ति है और उसमें बहुत बड़े बड़े क्लॉथ, तो उसकी पर्सनालिटी जज नहीं होगी, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब वो जज नहीं होगा, उठेगा नहीं, और इसीलिए उसको फिक्स कपड़े पहनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? क्लियर? सो दैट इज द नीड। ये क्या है? नीड है। मीन्स पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, दिखाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए, प्रिटी लुकिंग। सो क्लॉथेस आर वेरी important and essential need, okay, and that's why it is called the basic need. Understood? So in this way there are the uses of clothes, importance of clothes, we can say, and need of clothes, okay. So it is very important factor. You have to keep your clothes very neat and clean. Now हम देखते हैं type of clothes, okay. अभी देखते हैं बेटा, इसमें आपको एक इमेज के थ्रू आपको दिखाया गया है। फ्रॉक है, पैंट है, एंड टी शर्ट एंड हाफ पैंट, ओके। सो दीज आर द क्लॉथेस प्रोवाइडेड फॉर द मेन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से। जैसे छोटी जो बच्ची है, किड्स है, उनको फ्रॉक, पैंट है, स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, देन ये फुल पैंट है, देन आफ्टर दैट टी शर्ट, ओके। सो दैट इज फुल पैंट हमें जैसे प्रोटेक्शन, जैसे मस्कीटो से प्रोटेक्शन के लिए भी फुल पैंट यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन मीन टाइप ऑफ क्लॉथ। इसके बाद हम देखते हैं क्लॉथेस के यानी कपड़ों के प्रकार, ठीक है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, ओके। अभी इसमें दिया है बेटा आपको दो चीजें हमें इसमें लर्न करना, सीखना है कि टाइप ऑफ क्लॉथेस में वेदर और ओकेजन। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेन एवर द सिचुएशन विल चेंज, जैसी सिचुएशन चेंज होती है हमें क्या करना है, हमारे वियरिंग स्टाइल में चेंजेस करनी है, बदल करना है, ठीक है ना। अभी इसमें दिया है बेटा एक हार्ड वर्ड आपको एक आया है जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। ये हार्ड वर्ड है इन न्यूमेरेबल, ठीक है, इन न्यूमेरेबल। इसका मीनिंग होता है टू मेनी, टू बी काउंटेड, यानी हम उसको काउंटेड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे। क्लॉथेस नॉट ओनली कवर आवर स्किन बट सो मेनी अदर पर्पसेस आल्सो, ठीक है। हमारी स्किन को ही कवर नहीं करता तो क्लॉथेस क्या करते हैं, सर मेनी अदर, यानी अलग अलग पर्पस के साथ उसका यूज किया जाता है। देयर आर इन numerable types of clothes, however our clothing depends on certain specific factors. These are the factors that affect the type of clothes we choose to wear, ठीक है। और ये जो फैक्टर है जो हमारे वियरिंग स्टाइल को अफेक्ट करते हैं और हम उस हिसाब से अपने क्लॉथेस चूज करते हैं, ठीक है। चूज करना मीन्स पसंद करना, ठीक है। जैसे वेदर, हम इसमें देखेंगे फर्स्ट वन वेदर। अभी ये जो पिक्स में दिया है बेटा, एक इमेज दी है, दो एक छोटी बच्ची है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रही है, शी इज स्टैंडिंग ऑन माउंटेन एरिया, ओके। द वेयर एक्चुअली वी कैन गेस, हम गेस कर सकते हैं उसके पहनावे से कि उसने कुछ गर्म कपड़े पहन के रखी है, ठीक है ना। तो गर्म कपड़े जनरली हम कौन से ठंडी के दिनों में पहनते हैं, ठीक है ना। इस ठंडी के दिनों में, तो ये हम पिक्स के द्वारा शो कराया गया है, आपको दिखाया गया है कि देखते हैं हम अभी वेदर फर्स्ट। वियरिंग वुलन क्लॉथेस इन विंटर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे विंटर सीजन में, ठंडी के दिनों में वुलन क्लॉथ पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ स्किन और बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए वुलन क्लॉथ पहनना जरूरी है। बट इन समर वी कैन नॉट वियर वुलन क्लॉथ, बट हम समर सीजन में वुलन क्लॉथ नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में जनरली हम क्या होते हैं कि फैन, एसी, कूलर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम गर्म कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल या फिर नुकसानदायक होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ इन समर में हल्के फुल्के कपड़े, लाइट कॉटन ग्लास पहनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है।
Then in the rainy season we wear raincoats over the clothes to avoid getting wet in the rain. ठीक है, मीन्स रेन से गीला, हमारे कपड़े गीले ना हो, इसलिए हम जनरली रेनी सीजन में क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, यानी कपड़ों के ऊपर से। ये चीज आपको पता है, ठीक है ना बेटा। साथ ही साथ हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं, छतरी का यूज करते हैं, ठीक है ना, रेनी सीजन में, क्योंकि हमारी बॉडी वेट ना हो, गीली ना हो, ठीक है, बारिश हमारे ऊपर ना आए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो बेटा इसमें आपको दिया है कि तीनों जो सेशन है, तीनों जो ऋतु है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना हम गर्मी का, समर, विंटर और रेनी, तो तीनों को जो आपको इमेज है इस लेसन में दी गई है, आपको डिस्क्राइब की गई है, तो इसको आपको ऑब्जर्व कर समझना है, ठीक है, कि विंटर में, रेनी में और समर में, तीनों सेशन में हम किस तरह के क्लॉथ हमें पहनना है और या फिर पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ क्लॉथेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के हिसाब से क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद में ओकेजन, ठीक है, ये जो ओकेजन है, ओकेजन में देखते हैं बेटा कि ओकेजन में जैसे अवसर, ओकेजन है जो भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे रिलेशनशिप में, तो हम कुछ नया पहन के जाते हैं, ठीक है। ओकेजन में आपको दिया है यहाँ पर, वी वियर डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट ओकेजन, ब्राइट, कलरफुल एंड एम्ब्रॉयडरीज ड्रेसेस, ठीक है, एकदम से ब्राइट दिखने में और कलरफुल, एम्ब्रॉयडरी नहीं, डी निकाली हुई, ठीक है। देन on happy occasions as a marriage, family function, religious festival, parties, etc. In day-to-day life, people prefer to wear comfortable and simple clothes, ठीक है। अभी देखते हैं पार्टीज में, यानी ओकेजन, किसी की बर्थडे पार्टी है, मैरिज फंक्शन है, एंगेजमेंट है, ऐसे में क्या करते हैं कि हम वेरियस टाइप्स के फैशनेबल और जो ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी लाइफ स्टाइल बदल रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है कि जो पीपल से प्रीफर टू वियर कंफर्टेबल एंड सिंपल, आजकल पीपल क्या है, कंफर्टेबल और सिंपल क्लॉथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो बहुत मोटे लोग होते हैं बेटा, उनके लिए बैठना उठना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो कंफर्टेबल यानी एकदम लूज क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो मॉडिफाइड फैशनेबल क्लॉथ पहनने वालों को, उनको क्या है, अपने ड्रेस संभालने में बहुत ज़्यादा क्या टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और इसीलिए बी सिंपल बट नीट एंड क्लीन, ओके, यानी कहने का मतलब सिंपल क्लॉथ पहनिए और नीट एंड क्लीन रहिए, ठीक है। सो दैट वाज द टुडेज लेसन, okay, sorry, we can say that was the today's question. I hope that you listen carefully, बहुत अच्छे से आपने सुने हैं और समझे भी हैं, ठीक है। इसके आगे का पोर्शन बेटा हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग वंस अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।